तेल अवीव और तेहरान, शांति या घमासान, युद्ध विराम टिकेगा या जल्द ही खत्म हो जाएगा। सीज फायर नहीं, शॉर्ट ब्रेक। अरब में अब एटमी अटैक। पुतिन खामने की परमाणु कूटनीति, ट्रंप की चिंता बढ़ी। इजराइल और ईरान के बीच अचानक से हुए सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया चौंक गई है। युद्ध के दौरान ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर धरती फाड़ बम भी गिरा दिए, लेकिन अचानक से सीज फायर की घोषणा हो गई। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये सीज फायर क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ और 12 दिन की इस भीषण जंग का नतीजा क्या निकला। अब ईरान, इजराइल और अमेरिका का अगला प्लान क्या होगा। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के धीरे धीरे कम होने की संभावना प्रबल हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से जंग छिड़ी हुई थी। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहे थे। इजराइल ने इस दावे के साथ ईरान पर अटैक किया कि तेहरान परमाणु बना रहा है। बाद में इस जंग में अमेरिका भी कूदा। अमेरिका के घातक B-2 बॉम्बर स्टील जेट ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर महाबम के नाम से कुख्यात GBU-57 से हमला कर दिया। इसके बाद युद्ध विराम की चर्चाएं तेज हो गईं और आखिरकार अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष सीज फायर पर सहमत हुए। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से बयानबाजी जारी है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खुद पर नियंत्रण रखने की सलाह दी ताकि मिडिल ईस्ट में किसी तरह की खलल ना पड़े। युद्ध विराम के बाद दुनिया भर के नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं। सीज फायर के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजराइल दोनों युद्ध खत्म करना चाहते थे। ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि मेरे लिए परमाणु क्षमताएं खत्म करना सम्मान की बात है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं चाहता था। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लायन की जीत हुई है, हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला कर रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 12 दिनों में 2 बड़े खतरों को खत्म किया। नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराया कि एक झटके में ही ईरान की परमाणु क्षमताएं ध्वस्त हो गई और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। युद्ध विराम के बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुद्दे हल करने को तैयार है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के अधिकारों के अलावा अन्य कोई मांग नहीं है। तो वहीं अब इजराइल ईरान युद्ध में मारे गए और घायलों का आंकड़ा सामने आ चुका है। ईरान ने बताया कि इस जंग में 610 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल हमले में 3056 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इजराइल में 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। ऐसे में अब दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम हो गया है और एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में शांति लौटने की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी नगरपालिका की सरकारी जमीन पर